नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे हम कहेंगे सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम। ठीक है, और एक और पढ़ेंगे हम श्रेणी। क्या? श्रेणी, जिसे हम कहेंगे सीरीज। क्या कहेंगे? सीरीज। इस बात को आप पहले समझिएगा ध्यान से। हमारा टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। अब पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जिसका एक निश्चित क्रम हो। जैसे मान लेते हैं हम 1 2, 1 के बाद लेते 3 के बाद 5 के बाद 7। ये हमारा क्या है? एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब देखा जाए तो इसमें ये जो 3 आ रहा है, और 3 कैसे आ रहा है तो आप बता पाएंगे। 1 में 2 ऐड करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और इस 3 में कितना ऐड करने से आ रहा? 5 2। तो कहने का मतलब ये सभी में एक निश्चित क्रम चल रहा है। ठीक है, निश्चित क्रम होगा तो वही क्या होगा? मेरा सीक्वेंस होगा। इससे लिखा जाए 2 और 4 6 8, ये भी मेरा क्या है? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये क्या है? मेरा सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस मतलब अनुक्रम है। ठीक है ना, अनुक्रम है। इस तरीके से आगे बढ़ाते और जैसे ले लेते 1, क्या लिया? 4, और ले लेते हैं 16, और लेते हैं 64। देखो तो क्या ये अनुक्रम है? तो अनुक्रम है। देखो पहला नंबर 4, दूसरा पहला नंबर 1, दूसरा क्या है? 4। ये 4 कैसे आया होगा? जब 1 में हम गुणा करा देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 4। और फिर हम 4 में कितने से गुणा कराए होंगे? 16 आ गया है 4 से। फिर इस 64 लाने के लिए इसमें कितने गुणा कराया गया होगा? तो एक निश्चित क्रम बनना कि नहीं बनना? तो बात समझ पा रहे हैं कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसे क्या कहेंगे आप? अनुक्रम कहेंगे या सीक्वेंस कहेंगे। और सीरीज की बात क्या होती? श्रेणी क्या होती? श्रेणी अगर इसमें हम 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 प्लस करके छोड़ देंगे तो ये मेरी क्या होगी? सीरीज होगी। क्या होगी? सीरीज मतलब श्रेणी होगी। यदि नंबर में हम प्लस या माइनस ऐड कर देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है? सीरीज। समझ पा रहे हो नहीं? अगर मैं यहीं पे लिख देता कि -2 -4 -6 -8, तो ये मेरा क्या है? सीरीज है। और ये ऊपर क्या है? ये अनुक्रम है। नीचे वाला क्या है? सीरीज है। इस तरीके से मैं यहाँ क्या करता हूँ, माइनस प्लस और ये 64 16 और फिर माइनस का 64, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, चाहे प्लस प्लस ले लें या फिर प्लस माइनस ले लें या फिर माइनस माइनस ले लें। ठीक, तो वो ये मेरा क्या कहलाएगा? इतना ये भाग मेरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी श्रेणी। क्या कहलाएगी? श्रेणी। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? अनुक्रम मतलब सीक्वेंस। ठीक है, तो आप जरा अनुक्रम, अब आप थोड़ा सा लिखिएगा हेडिंग बना करके। पहले लिखो संख्याओं का, सीक्वेंस में लिखिएगा संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, निश्चित क्रम में रखा गया हो, निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के प्रत्येक अवयव, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को
अनुक्रम का पद कहते हैं। अब समझेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पद है 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब ये है मेरी समांतर श्रेणी। कैसे समझेंगे? यदि इन पदों के बीच, इन सभी को हम बोलते पद, ये मेरा पहला पद जिसे हम A1 से, ये मेरा दूसरा पद, और ये मेरा तीसरा पद, और ये चौथा पद। जा समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ये समांतर श्रेणी तब होगी जब इनके बीच का अंतर समान होगा, और समान होगा अंतर को हम लिखते हैं D से। किससे लिखते हैं? D मतलब डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस कैसे आता है तो आप जानते हो, A2 माइनस का A1, ठीक, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से A3 माइनस का A2। इस तरीके से आगे ले लेते हैं A4 माइनस A3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि सभी के बीच का अंतर समान है तब तो श्रेणी मेरी कैसी होगी? समांतर। और अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब समझना ध्यान से, A2 कितना दिया गया है? A2 4 माइनस A1 2 बराबर A3 कितना है? 6। A2 कितना है? 4 बराबर A4 कितना है? 8 और A3 कितना है? 6। अब घटाओ, क्या अंतर इनका बराबर आ रहा है? बोलो, अंतर बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि अंतर बराबर आ रहा तो ये मेरी क्या कहलाएगी? ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इनके प्रत्येक जो ये अवयव हैं इस समांतर श्रेणी के, इसी को हम पद बोलते हैं, ठीक है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये मेरा चौथा पद। इस तरीके इससे डॉट डॉट कर करके हम n पद तक लिख जाते हैं, ठीक है? अब आप हेडिंग लिखिए समांतर श्रेणी। शर्ट देखिए, अब यहाँ समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसे हम किस बराबर क्या होगा? a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। और इस nवां पद बराबर इतना आगे, समझ पा रहे कि नहीं? जहाँ देखिएगा आप समझिएगा, जहाँ a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, ठीक। और D बराबर क्या होता है? सारवांतर। क्या होता है? सारवांतर। यही से हम बोलेंगे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। ठीक, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसको आप नोट करिएगा, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको लिखाना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो ENCE कर लीजिएगा, ठीक, डिफरेंस। और ये आपका आई है, इस पर कंफ्यूज मत होना। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा आगे एक चीज़ और लिखने के लिए बाकी रह गई। लिखिएगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखो समांतर श्रेणी का व्यापक पद। A प्लस D A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। हेडिंग ऊपर लिख लीजिएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए मुझे दो चीज़ ज़्यादा आवश्यक थी। एक तो ये लगेगा nवां पद, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे व्यापक पद, ठीक है। अच्छा, देखो ये जो समांतर श्रेणी लिखी, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे आप? AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? AP। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला लगाइए, एक्सरसाइज 5 अब सुनो क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A व सारवांतर D निम्नलिखित हैं, ठीक। जब इतना दिया है तो आपको पहले नंबर में ज़रा बताना क्या क्या दिया गया। A बराबर कितना दिया गया है? A बराबर 10 दिया गया है और D बराबर 10। अब हम पहले क्वेश्चन में करेंगे सॉल्यूशन। इसमें A बराबर लिखेंगे 10 और D बराबर कितना लिखेंगे? 10। क्वेश्चन में कह रहा प्रथम 4 पद निकालिएगा, ठीक है। तो याद रखना जो समांतर श्रेणी के 4 पद, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और चौथा A प्लस 3D। ये बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? प्रथम पद A, द्वितीय पद, तृतीय पद
और चौथा पद कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्रथम पद। क्या लिखने वाला हूँ? प्रथम पद बराबर क्या होता है? ए। अच्छा बताओ, क्या ए का मान तुम्हें पता है? ए का मान कितना पता है? तो मैं लिख दूंगा 10। समझ पा रहे हो ना? अब ये हो गया मेरा। अब लिखेंगे द्वितीय पद। क्या लिखेंगे अब? चलिए बताइए, द्वितीय पद बराबर क्या फार्मूला होता है? ए प्लस डी। बताओ ए का मान कितना दिया गया है? 10 और डी का मान जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस तरीके से मैं निकालूंगा क्या बोलो? तीसरा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब? तीसरा पद। और तीसरा पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 2d। समझ पा रहे हो कि नहीं? ए की वैल्यू क्या दी गई है? 10 दी गई है। और देखो ये जो 2 और d के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का। और d का मान 10। आप पहले गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? पहले गुणा करेंगे तो 10 प्लस 10 दूनी 20। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ गया तीसरा पद। अब मुझे लास्ट पद चाहिए, चौथा पद। कौन सा पद चाहिए? चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस का 3d होगा ना? ए की वैल्यू 10, 3 इंटू डी की वैल्यू 10। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बताइए ज़रा। पहले तो सुनो, 40 हवा मत बताओ, पहले देखो इसको गुणा करो। कितना आएगा? 10 नहीं 30। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, 40। समझ में आएगी बात कि नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया पहले पद बराबर फार्मूला होता है ए, दूसरा पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस डी होता है, जहाँ पे ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10, 10 10 मिलाकर के 20 मैंने दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया? तीसरा पद। आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।